हाँ जी, राम राम जी। आप सभी के लिए धमाकेदार अपडेट लेकर आया हूं। हरियाणा के अंदर 10,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। 10वीं पास कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, धमाकेदार अपडेट क्या है वो मैं आपके बताने वाला हूं। अभी जैसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि हमने पिछला सीईटी नहीं दिया जी, हम क्या करें जी। हमने सीईटी दिया था जी, लेकिन हमारा स्कोर कम है, हमारा भर्तियों में नाम नहीं आएगा जी, हम क्या करें। तो ये उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो पिछला सीईटी नहीं दे पाए या एलिजिबल ही नहीं थे। तो अब दोस्तों, आपके लिए 10,000 से ज्यादा पदों में भर्ती हरियाणा सरकार करने जा रही है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ही आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं ये बातें, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सरकार इसके ऊपर क्या काम करे। पहले ये बता देता हूँ कि इस भर्ती की योग्यता क्या कुछ रहेगी। तो हरियाणा ग्रुप डी की ये भर्ती रहने वाली है। एचएसएससी इस भर्ती को करेगा दोस्तों। 10,000 प्लस वैकेंसी आएगी। इसमें अलग अलग प्रकार की जॉब होगी। बाहर से नाम देखते हैं तो ग्रुप डी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पद हैं। बेलदार है, एनिमल अटेंडेंट है, और सफाई कर्मचारी है। मतलब बेइंतहा पोस्ट है इसके अंदर। माली है, गार्डनर है, बहुत सारी वैकेंसी है। बाहर से नाम देखेंगे तो ग्रुप डी भर्ती बोला जाएगा इसको। टोटल 10,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना यहाँ पे है। योग्यता क्या रहेगी? 10वीं पास कोई भी बच्चा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लड़का हो लड़की हो, इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। आयु रहेगी 18 से 42 साल। एससी बीसी को दोस्तों छूट अलग से मिलेगी। क्या है? एससी बीसी को छूट अलग से मिलेगी, और ये छूट मिलती है जी 5 साल की जी। ठीक है, 5 साल की छूट मिलेगी एससीबीसी को। अब बात ये आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। इसमें मान लेते हैं 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया जी। क्या है? 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया इस भर्ती के लिए। ठीक है, 10वीं पास 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया इस भर्ती के लिए। फिर सभी का पेपर होगा जी। क्या है? एचएसएससी सभी का पेपर लेगी जी, सभी का पेपर होगा। ठीक है, अब इस पेपर के बेस पर, नंबरों के बेस पे सीधा सिलेक्शन होगा जी। क्या है? सीधा सिलेक्शन होगा। अभी जो आपने पिछला सीईटी दिया था उसमें तो क्या था कि आपको 2 बार एग्जाम देने पड़ते थे। एक बार सीईटी सी लेवल का, फिर आपको सीईटी मेंस का, तब जाके आपको नौकरी मिलती थी। इसमें क्या है दोस्तों, बस फॉर्म भरना है, एक पेपर देना है, एक पेपर के बेस पे डायरेक्ट नौकरी है। और यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 10,000 प्लस 30,000 प्लस आपको सैलरी है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। अब ये भर्ती जल्दी क्यों आने वाली है, उसके लिए एक सरकार ने नोटिस जारी किया है, जिससे ये संभावना है कि सरकार इंटरनल लेवल पे इस भर्ती के ऊपर काम कर रही है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन हरियाणा पंचकुला की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। डॉक्टर अलका शर्मा है, ज्वाइंट डायरेक्टर एंड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन हरियाणा पंचकुला, इज अपॉइंटेड एज नोडल ऑफिसर फॉर सीईटी ग्रुप डी पोस्ट। तो यहां पर क्या है, जो ग्रुप डी का सीईटी होगा उसके लिए हरियाणा सरकार ने डॉक्टर अलका शर्मा को क्या किया है, नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है विद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर डेप्यूटिंग स्टाफ फॉर एग्जाम ड्यूटी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पे क्या चल रहा है जी, प्रोसेस चला हुआ है, जिससे क्या होगा भाई, संभावना बढ़ जाती है कि ग्रुप डी की भर्ती जल्द आएगी और उसका एग्जाम भी जल्द लिया जाएगा इस नोटिस के अकॉर्डिंग। बाकी वास्तव में क्या होगा ये आने वाले समय में आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई सरकार कितना आपके लिए काम करी है। लेकिन इतना भी नहीं है कि भाई इसके अनुसार सिर्फ आप ऐसा माइंड बना लो कि महीने 20 दिन में एग्जाम हो जाएगा। पहले क्या होगा दोस्तों, पहले आपके फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, फॉर्म निकलने के बाद कम से कम 45 दिन का समय दिया जाएगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए। कम से कम फॉर्म निकलने के बाद एंड डेट से कम 45 दिन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और फिर क्या होगा दोस्तों, आपका पेपर होगा। तो यहां पर कम से कम आप मान सकते हो 2 महीने से ज्यादा का समय आपके पास है। 2 महीने मान लो, 2 महीने आपके पास समय है कम से कम। ठीक है, भर्ती आएगी, भर्ती के फॉर्म भरे जाएंगे लगभग महीना 20 दिन, उसके बाद 40-45 दिन का समय और मिलेगा। फिर आपका लोगों का पेपर लिया जा सकता है यदि सरकार चाहती है तो अभी। ठीक है,
और चाहती है नहीं चाहती है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि इंटरनल लेवल पे सरकार काम कर रही है ग्रुप डी भर्ती के ऊपर। तो आप लोग भी अपनी तैयारी है वो जबरदस्त तरीके से कर लीजिए, क्योंकि तैयारी करोगे ना तभी आप इस गवर्नमेंट जॉब में अपनी सीट पक्की कर सकते हो जी। वरना भाई पहले भी बेरोजगार थे, अब भी बेरोजगार रह जाओगे। ये सुनहरा मौका है 10वीं पास सरकारी नौकरी पाने का, ठीक है ना। 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी कम निकलती है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। 10,000 प्लस वैकेंसियों में आपका जो नाम है वो आ सकता है। आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिक से हम तैयारी करवा रहे हैं। 499 रुपए में क्या है आपको बैच मिल जाएगा। कहां पर? KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। ये ऐप कहाँ मिलेगा जी? प्ले स्टोर पे मिलेगा जी। प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पेड कोर्स के सेक्शन में आपको CET ग्रुप डी का नया बैच है वो मिल जाएगा। फीस कितनी? 499 रुपए जी। कब स्टार्ट हुआ है? 10 दिन पहले ये बैच हमने स्टार्ट किया है जी। 10 दिन हुए हैं जी। वैलिडिटी कितनी रहेगी जी? 2 साल। यानी कि हम आपको इतना मौका दे रहे हैं कि यहाँ संभावना बन रही है 2-4 महीने में एग्जाम होने की, लेकिन हम भी भाई हो सकता है सरकार लेट कर दे एग्जाम, हम आपको 2 साल तक इस बैच में क्या है आप इस बैच का फायदा है उठा पाओगे। तो आपका मन करे, आपको लगे कि आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको सरकारी नौकरी लगना है, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस जानकारी को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनका CET का स्कोर बहुत खराब आया है, या वे खुश नहीं है अपने स्कोर से, या वो दे ही नहीं पाए CET। तो अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस भर्ती के अंदर पिछले CET का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।